हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश शर्मा मैथ्स पर। तो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे कार्यपत्रक 11। क्या कार्यपत्रक 11 के अंदर क्या देख रहे हैं हम? व्यावहारिक व्याकरण। और पिछले जो 10 कार्यपत्रक है उनमें भी हम यही देखते आ रहे हैं, व्यावहारिक व्याकरण। और पिछले कार्यपत्रकों में हमने पर्यायवाची, क्रिया शब्द, विलोम शब्द सब देखे हैं। आज क्या देखेंगे? शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। जैसे शब्द समूह होगा उनमें शब्दों के अर्थ को समझ पाना है। तो आज का पहला इस 11 नंबर कार्यपत्र है, उसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। कि जो अलग अर्थ वाला शब्द है उस पर गोला लगाना है। जैसे दिन, वार, रात और दिवस। तो ये रात एक अलग हो गया तो इस पर गोला लगा दिया। जैसे ये आग, अनल, अग्नि, ये सारे एक ही है, लेकिन ये मसाल ये अलग हो गया तो इस पर गोला बना दिया। उसके बाद में कि दोस्त, बंधु, साथी, ये सब एक ही है, लेकिन दुश्मन तो अलग हो गया ना, जस्ट इनके विपरीत हो गए, ये तो विलोम शब्द है। उसके बाद में देखो नेत्र, नयन, आँख, ये सारे आँख के पर्यायवाची है, लेकिन पलक ये इनसे अलग है। उसके बाद में जैसे देखिए पवन, वायु, हवा, तूफान। तो जैसे पवन है, वायु है, हवा है, ये सारे हवा के पर्यायवाची है, लेकिन ये तूफान इनसे अलग है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों के 3 अर्थ या पर्यायवाची लिखिए। कि 3 पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे धरा, यहाँ गृह है, गृह लिख रखे हैं, घर, आले, निवास। और उसके बाद में धरा, तो धरा के अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? धरा का एक तो हो गया धरती, और क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी, और क्या लिख सकते हैं? वसुंधरा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है आप भी ये लिखो, आपके अगर कोई और दूसरा याद आ रहा है तो वो भी लिख सकते हो। जैसे खग गए, खग हम बोलते हैं पक्षी को, तो पक्षी का पर्यायवाची है, तो खग यानी पक्षी। पक्षी को द्विज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विज। तो खग, पक्षी, द्विज, या इसे पखेरु भी बोलते हैं। तो ये इनके पर्यायवाची हो गए। उसके बाद बादल है, बादल को क्या और क्या बोल सकते हैं? तो बादल को मेघ बोल सकते हैं, मेघ बोलते हैं, पयोद बोलते हैं, और इसको मेघ, पयोद बोलते हैं, और घन भी बोलते हैं इसको। उसके बाद में पानी का, तो पानी के अंदर देखें तो हम जल, नीर, अम्बु, तो ये सारे हो सकते हैं, तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है आज का कि दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। कि ये जो इस बॉक्स के अंदर जो शब्द युग्म दे रखे हैं उनकी सहायता से हमने ये खालिस्तान भरने हैं। तो इसका क्या है कि शहर में खालिस्तान इमारतें हैं, तो शहर में जैसे अपन ये लिखें यहाँ कि शहर में पीछे पीछे इमारतें, तो ये सेट नहीं होगा। तो सुबह सुबह भी नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे? शहर में जैसे ये लिखे अपन ऊंची ऊंची, तो ये सही से वाक्य बन रहा है, शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। उसके बाद बछड़ा गाय के, बछड़ा गाय के देखो पीछे पीछे, ये अगर ये लिखे हम बछड़ा गाय के पीछे पीछे तो चलने लगा, तो ये वाक्य बन गया। तुम्हारी कक्षा लगेगी, तो हम यहाँ लिख देंगे तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी, तो ये भी वाक्य बन गया ना सही से। तो तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। और नेहा लोरी सुनते सुनते, नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों भरे और वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे सूरज की, और ये दे रखा है हमें कि किरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, तो ठीक ऐसे ही हमें बाकी के रिक्त स्थान भरने हैं। तो आज इसमें क्या देखेंगे कि खालिस्तान सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। कि सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी कौन थे? तो महात्मा गांधी। उसके बाद देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं, तो क्या होगा? आन बान शान। उसके बाद में गंगा यमुना भारत की पवित्र, क्या है पवित्र? गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं, तो इस नदियां पे कर लेंगे। ये था अपना कार्यपत्र 11। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।